हेलो एवरीवन, जैसा आप सभी जानते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रिगार्डिंग रैंकिंग रिलीज की जाती है। ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जहाँ तक हम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात करते हैं। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर डिसीजन लेती हैं, उन सब के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक ये जो फ्रॉड हाईलाइट किया गया है कि चाइना जो है यहाँ पे अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर रहा था वर्ल्ड बैंक के कि उसकी रैंकिंग जो है इंक्रीज़ की जाए। और इसी को लेके ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है ये यहाँ पे आई है, और यहाँ पे इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी सामने हमारे लिए है। पूरे इशू को देखेंगे कि किस प्रोसेस के रिगार्डिंग चाइना यहाँ पे फ्रॉड कर रहा था। अगर आप ये न्यूज़ देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एक्सपोजेज चाइनाज फ्रॉड। ये जो चाइना का फ्रॉड है किस बारे में है, वर्ल्ड बैंक पे किस तरह का ये प्रेशर क्रिएट कर रहा था, किस तरह से रैंकिंग के अंदर इसने ये फ्रॉड क्रिएट किया, और फाइनली यहाँ से इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है जो हम बेनिफिट हो सकते हैं। और यहाँ पे जो एलिगेशन है, जो आरोप हैं, वो बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं। ये मेंशन किया जा रहा है कि जो आपकी एक्सटर्नल ऑडिट की गई वहाँ पे सीनियर स्टाफ वर्ल्ड बैंक का इन्वॉल्व था। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सेशन की पीडीएफ, इसके अलावा और जो आपके इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं उनके लिंक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 2018 के अंदर। एलिगेशन लगना स्टार्ट होते हैं। जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पॉल रॉमर, वो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि मेथोडोलॉजी को लेके काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज़ की रैंकिंग ऊपर है, कुछ कंट्रीज़ की रैंकिंग नीचे है। और वर्ल्ड बैंक फाइनली ये डिसाइड करता है कि विल्मर हेल, ये जो फर्म है, ये आपका पूरा ऑडिट करेगा और यहाँ पे हमें बताएगा कि पूरा इशू क्या है, जो आपकी रैंकिंग्स हैं इनके अंदर क्या इश्यूज़ है, क्या गड़बड़ चल रही है, डेटा को लेके क्या प्रॉब्लम है। तो वर्ल्ड बैंक ने हायर किया अमेरिकन लॉ फर्म को एडिट करने के लिए, ऑडिट करने के लिए। और इसने 80,000 डॉक्यूमेंट्स आपके स्टडी किए, बहुत ही एक्सटेंसिव इंटरव्यूज़ लिए रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स ऑफ 2018 एंड 20। और विल्मर हेल, ये जो आपकी ऑडिट फर्म है, इसने जो उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक के हेड थे, और इसके अलावा उस टाइम पे जो आपके सीईओ थी क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और वर्ल्ड बैंक के जो उस टाइम पे हेड हुआ करते थे जिम योंग किम, दोनों के ऊपर यहाँ पे सीरियस ही एलिगेशन लगाया कि दोनों जो हैं, जो कि हेड कर रहे थे वर्ल्ड बैंक को, वो दोनों दबाव के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। ये इस रिपोर्ट के अंदर सामने आया। और अगर हम बात करें तो चाइना ने बेसिकली अपना जो लीवरेज है, अपना जो प्रभाव है, रुतबा है, उसका यूज़ किया, अपने क्लाउड का यूज़ किया टू प्रेशराइज द वर्ल्ड बैंक टॉप मैनेजमेंट, ताकि वो जो उसकी रैंकिंग के अंदर फॉल हो रहा था। एक्चुअली चाइना की जो रैंकिंग थी वो आपकी फॉल करके 85 पे आ गई थी, है ना। 2017 में रैंकिंग 78 पे थी और फॉल करके 85 पे आ रही थी। लेकिन यहाँ पे ये प्रेशर क्रिएट किया चाइना ने, और अपनी रैंकिंग को स्टेबल बनाए रखने के लिए कि इसको 78 पे ही करिए, इसके रिगार्डिंग आपको जो चेंज करना है मेथोडोलॉजी में वो चेंज कीजिए। और इसी से क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, जो डेटा है, जो स्टैट्स है, उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एट प्रेजेंट में आईएमएफ की चीफ़ हैं, आईएमएफ की चीफ़ हैं। हालांकि इनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन भी आया है, अगर आप देखेंगे ये एक्सप्लेनेशन भी है कि ये जो चाइना रैंकिंग के रिगार्डिंग जो है, इसमें हमारा इस तरह का कोई रोल नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल ऑडिट है, इसने बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाए हैं जिनका इवैल्यूएशन होगा, और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, ये जो इसको आपका डिसकंटिन्यू किया हुआ है। और कल यहाँ पे इसके डिसकंटिन्यूएशन के रिगार्डिंग भी आपका मेंशन था। इंडिया की अगर आप बात करते हो तो इंडिया बैक टू बैक आपका इंक्रीज कर रहा है ना। अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बैंकिंग में इंडिया का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखते हैं, 63rd रैंक पे इंडिया है। दिस इज़ द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। इंडिया के लिए यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पूरे इशू को यहाँ पे हम देखते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर अगर इंडिया की रैंकिंग की हम बात करें, इंडिया 2014 में 142nd रैंक पे था, 142nd रैंक पे था। और फिर इंडिया बैक टू बैक आपका इंप्रूव करता है और 63rd रैंक पे हम यहाँ पे हैं। 2019 में हमारी जो ये रैंक है, 63rd रैंक हमारे पास में है। और डेफिनेटली इंडिया ने बैक टू बैक यहाँ पे कोशिश की है, इसीलिए इंडिया यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। ये जो चाइनीज़ फ्रॉड सामने आया है, उससे जो एमएनसीज़ हैं उनका जो विश्वास है चाइना की इकोनॉमी में कम होगा। फाइन, इंडिया इस अपॉर्चुनिटी विंडो को यूज़ कर सकता है डेफिनेटली। इसके रिगार्डिंग कॉमर्स इंडस्ट्री में जो सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया की जो डेटा है, इंडिया का जो भी ये रैंकिंग के अंदर डेटा है, वहाँ पे कोई भी इरेगुलरिटी नहीं दिखी है।
तो बेसिकली ये वापस से इंडियन जो स्टेट्स है उसकी इंटीग्रिटी को इंश्योर कर रहा है और इंडियन इकोनॉमी को एक प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में, रिलायबल ट्रस्ट वर्दी डेस्टिनेशन के रूप में सामने लेके आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है इसके अंदर स्लिप होता जा रहा है। फाइन, इन्वेस्टर के मन में अब ये एक डाउट रहेगा कि चाइना जो है यहाँ पे काफ़ी जो इलीगल तरीके हैं या फ्रॉड करके अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर रहा है, जबकि वहाँ पे एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्या हो रहा है, डेटेरियोरेट हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो रहा है, फिर भी चाइना अपनी रैंकिंग को बचा रखा है। फ्रॉड बाय द चाइना विल बूस्ट द मल्टीलेटरल इनिशिएटिव। इसके अलावा इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि जो मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है, जैसे कि हमने SCRI की अगर हम बात करें, दैट इज सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, तो यहाँ पे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों मेजर इकोनॉमीज़ हैं, ओके, इंडो पैसिफिक में, ये तीनों साथ आते हैं और ये कहते हैं कि चाइना की तरफ से जो एक डोमिनेंस क्रिएट किया जा रहा है सप्लाई चेन के अंदर इंडो पैसिफिक में, उसको हम काउंटर करेंगे। यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, उसका एक्सचेंज होगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस तरह के जो मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है उनको थोड़ा बूस्ट मिलेगा और चाइना की जो एक इमेज है, परसेप्शन है, वो नेगेटिव वे में अफेक्ट होगी। इसके अलावा और हम इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया के लिए डेफिनेटली यहाँ पे चांस हो जाता है कि इंडिया अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकता है। ओके, अगेन जो ऑफिशियल हैं वो ये मेंशन कर रहे हैं कि इंडिया अपनी रैंकिंग इम्प्रूव कर सकता है और ये जो रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, दैट विल शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स टू इंडिया। चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है वो इंडिया की तरफ आपकी मूव करेगी और ऑलरेडी अगर हम देखें तो ये सप्लाई चेन का जो मूवमेंट है स्टार्ट हो चुका है, स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी MNCs हैं उन्होंने अपना पूरा जो प्रोडक्शन बेस है चाइना में कंसंट्रेट किया हुआ था। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद उनको लगा कि एक ही कंट्री में सब कुछ रखना सही नहीं है, फाइन, वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर सप्लाई चेन। तो वो ऐसे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तलाश कर रहे हैं जो बहुत अच्छा हो, चाइना के कंपैरिजन के अंदर कम्पीट कर सके। तो डेफिनेटली इंडिया यहाँ पे एक फेवरेबल डेस्टिनेशन के रूप में है और रिसेंटली आपने देखा होगा इंडिया जो है सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर के सामने आया। USA से भी हम आगे निकल गए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये जो चाइना का फ्रॉड सामने आया, इस अपॉर्चुनिटी को हम किस तरह से गेन करते हैं आने वाला टाइम बताएगा। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस न्यूज़। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से आपको बहुत हैवी ये डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 20% ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट विद द हेल्प ऑफ RB लाइव कोड। यहाँ पे आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है, GS प्लस ऑप्शनल इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, ये सारी प्रिपरेशन आपकी 46,000 में इंक्लूड हो जाती है, जिसमें आप बैच कोर्सेज अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर हैं सबके कोर्सेज फ्री ले सकते हैं, जितने भी ऑप्शनल है सबको फ्री एक्सेस कर सकते हैं, ओनली विद दिस वन टाइम फी ऑफ 46,000। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके यू कैन यूज़ द कोड RB लाइव टू गेट दिस एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। इसके अलावा आपको आइकॉनिक और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ 20 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक भी मिल जाता है। हर संडे आपका मेगा कॉम्बैट होता है जिसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।